के बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? प्लीज साइलेंट। क्या बताए थे? क्या उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? बच्चे आप लोग कैमरा को ऑन कर लीजिए। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कर लें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चे हैंड रेज करेंगे। आप लोग बताइए। युवराज, रोल नंबर 88, 65। सही बच्चे, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो क्या करना है, क्वेश्चन लिए तू सब बना लिए जो ट्रांजेक्शन दिए थे श्री भरत राम वाला। कोई बच्चे ऐसे हैं जो जिनको की ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आया हो? आप लोग बताओ बच्ची। फर्स्ट क्लास है क्या? वो बना लिए ना? तो क्या डिस्काउंट का टॉपिक जो क्वेश्चन हम दिए थे बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो? बच्चे आवाज मत, आवाज कहाँ से आवाज आ रहा है जी? कोई ज्वाइन किया है इसमें क्या? नहीं, यहाँ ज्वाइन नहीं, जो बच्चे आए हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। प्रियंका आप बताओ। और वो तो मुझे पता है, उस पर क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। हाँ, तो वही रिपब्लिक बुक हाउस वाला कितना ट्रांजेक्शन था, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें? प्रियंका शर्मा। यस सर। हाँ, प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे बनाए आप? नहीं सर, नहीं बनाए हैं। क्यों? नहीं सर, नहीं बनाए हैं सर। बनाना चाहिए बच्चे, बताओ क्यों नहीं? तो उसमें नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या? सर आपका तो हर चीज बना ही देते सर, नहीं बनाए हैं। क्या कर, उसी को सॉल्व कर दे प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे। कर दीजिए ना सर। लो, एक बच्चे कोई क्वेश्चन है, सभी बच्चे को नोट किया होगा। लो तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। चलो बैठ बैठ जाओ, ठीक है। देखो, इसमें कोशिश हम किए कि डिस्काउंट का जो टॉपिक है, जो डिस्काउंट का टॉपिक को हम क्या किए यहाँ इसमें कवर करने का कोशिश किए। हाँ, तो सबसे फर्स्ट हम तो ये देखो ये समझाए थे, आप लोग को बताए थे बच्चे। वो तो पहले से बोर्ड बढ़िया दिखाई दे रहा है अब। तो कोशिश हम किए थे इसमें क्या कि एक बार बेसिक समझ लीजिए फिर से क्या था डिस्काउंट में। समझाए थे कि डिस्काउंट जो होता है बच्चे, वो बेसिकली एक जो कस्टमर होता है उसको मिलता है किससे? बिजनेस की तरफ से। और बिजनेस इसलिए देता है क्योंकि उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट क्या करना है, जनरेट करना है, यानी रेवेन्यू को जनरेट करना है। तो वो अपने कस्टमर की मनोदशा को समझ गया कि जब तक इस कस्टमर को हम डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक ये कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट को कई नामों से जानते हैं, है ना?
डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज रिबेट, कंसेशन, अलाउंस, इटीसी। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स, इट इज अलाउड बाय द बिजनेस टू द क्या कस्टमर्स, सिंपल वर्ड में समझ लो। या अगर आप उस डायग्रामेटिकली में जाओगे तो ये जो है सो एक मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट करो। बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है जो कुछ को मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को, होलसेलर के द्वारा रिटेलर को, रिटेलर के द्वारा कस्टमर को, तो ये भी तो चेन रूल है, एक दूसरे से अटैच है। ऐसा मत समझना कि अब जैसे हॉर्लिक्स चॉकलेट हॉर्लिक्स है, आप जाओगे लेने के लिए तो 360 रुपया उसका एमआरपी है 1 केजी का बच्चे वाला, वो आपको 350 में दे देगा। अब समझो थोड़ा बात को कि अरे भाई 350 रुपया तो इसका एमआरपी ही है, तो ये फिर मुझे तो ऐसे जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब है जो ये एमआरपी जो दिया है 360 रुपया और उससे कम में मुझे दे रहा है, इसका मतलब है उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको बच्चे समझना पड़ेगा कि अगर 10 रुपया डिस्काउंट करके मुझे दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको 20 रुपया डिस्काउंट मिला होगा। तो सिंपल सी बात है ना। तो होता क्या है कि अगर वो 350 में हमको नहीं देता तो हम किसी और दुकान ट्राई करते, फिर किसी और दुकान ट्राई करते। अच्छा, प्रोडक्ट तो हॉर्लिक्स है, वो तो एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो तो वहां पर जो डिस्काउंट देगा राम जाएगा तो भी रहीम जाएगा तो भी, सभी के लिए डिस्काउंट क्या है वहां पर सेम है। अब सवाल ये उठता है कि कोई 2 ही रुपया प्रॉफिट लेना चाहता है कि कोई 10 रुपया प्रॉफिट लेना चाहता है। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कस्टमर को मैक्सिमम डिस्काउंट जिस प्लेस से, जिस बिजनेस स्टोर से मिलेगा उसी बिजनेस स्टोर से वो क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा। सिंपल। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बच्चे, वो 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होता है, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है, इसके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे कि ट्रेड डिस्काउंट जो बेसिकली वो सभी के लिए इक्वल होता है, बट कैश डिस्काउंट अनइक्वल होता है। वो सबके लिए इक्वल नहीं है, वो तो जो एट अ टाइम इमीडिएटली या क्विकली जो पेमेंट करेगा उसी को, जो पेमेंट करेगा मींस अपने सप्लायर को वो पेमेंट करेगा, सप्लायर की तरफ से उसको डिस्काउंट दी जाएगी। लेकिन जो पेमेंट नहीं भी करेगा उसको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गया। तो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है। ये लिस्ट प्राइस पर होता है कौन, ट्रेड डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस प्राइस पर होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई सेपरेट एंट्री बिजनेस के बुक्स में पास नहीं किया जाता है, बट कैश डिस्काउंट का सेपरेट एंट्री क्या होता है, बिजनेस के बुक्स में पास किया जाता है। तो ये 3-4 आप समझ सकते हो। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं, इस क्वेश्चन को हम ये कवर करने के लिए सोचे कि इसमें दोनों डिस्काउंट को अच्छी तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लो। इसी टाइप का ये क्वेश्चन। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन पर। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है, ये देखो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री करते नहीं है, करते किसका है, कैश डिस्काउंट का ना। तो आपको समझना है यहाँ पर कि कैश डिस्काउंट जो है, इसमें एक पॉइंट हम बताए थे आपको कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस, वेयर इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस लेस क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ये तो सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इनवॉइस प्राइस अगर कोई पूछे कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है तो सिंपल आप कहिएगा कि उसका जो एमआरपी जो लिस्ट प्राइस है। अच्छा, लिस्ट प्राइस इज आल्सो नोन एज कैटलॉग प्राइस। ये ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, गूगल फॉर्म में जो एग्जाम लेंगे तो पूछ देंगे। लिस्ट प्राइस इज आल्सो नोन एज कैटलॉग प्राइस। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। तो बच्चे ये अपोजिट होता है, याद रखना। अगर आप सिंपल अपने मन से सोचो कि मुझे क्या किया, हम कैश रिसीव किए, कैश रिसीव किए तो इसका अपोजिट यानी डिस्काउंट अलाउ किए। क्या किए, ये पॉइंट मेरा समझ में आया आपको।
कि जब तक क्या डिस्काउंट नहीं दोगे तब तक वो आपको कैश नहीं देगा। तो यही कह रहे हैं कि कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड और कैश पेड। क्योंकि देखो कैश का दो ही नेचर होता है बच्चे, या तो रिसीप्ट या तो पेमेंट। तीसरा कोई है तो बताइए। कैश का दो ही नेचर है, एक रिसीप्ट और दूसरा क्या पेमेंट। अगर आप कॉलेज में फी पेमेंट करोगे तो कॉलेज निश्चित रूप से फी क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर कॉलेज आपको डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब कॉलेज के लिए वो खर्च है, आप डिस्काउंट ले रहे हो तो आपके लिए क्या है, फायदा है। तो एक के लिए पेड तो दूसरे के लिए रिसीव, एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एक्सपेंसेस। ऐसे रेकरिंग याद रखना बार बार। तो कैश पेड और डिस्काउंट क्या हो जाएगा। अब मुझे देखो, अब आपको यह समझना है कि बोथ आर, चाहे कैश रिसीव हो चाहे कैश पेड हो, इन दोनों को किस कैटेगरी में हम रखेंगे, रियल अकाउंट में। अरे कैश को कहां रखते हैं बच्चे बताओ, रियल अकाउंट में रखते हैं ना। तो कैश को अगर हम रियल अकाउंट में रखते हैं तो रियल अकाउंट में क्या करता है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको। तो सिंपल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट। उसी तरह से डिस्काउंट जो है बच्चे, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या आमदनी खर्च है, तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होता है वो किसको, कौन सा अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्च है उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, और जो भी इनकम है उसको क्या कर देना है। आप तो इतना तो आप लोग थोड़ा यूटिलाइज करो, दिमाग को लगाओ थोड़ा कि डिस्काउंट रिसीव किया तो मेरे लिए आमदनी हुआ कि खर्च हुआ, इतना तो जरूर समझ जाओगे। आमदनी हुआ, इनकम हुआ, मींस क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर आप डिस्काउंट कहीं से ले रहे हो इसका मतलब है अपने बुक्स में आप उस डिस्काउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। रूल क्या है, रूल लिखे हो ना पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस ऑफ, और नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। देखना कोई अगर थर्ड पार्टी पूछे ना गोल्डन रूल तो बताना, नहीं बताओगे तो आपका तो इज्जत प्रतिष्ठा जाएगा ही उस टाइम। तो देखो कितना ये है, अभी तक इसको गोल्डन रूल पता नहीं है, और उसके बाद टीचर का भी स्थिति क्या हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखोगे बच्चे। चलो अब क्वेश्चन पर चले हम लोग। ओके, तो अब देखिए यहां पर तो ये समझ में आ गया कि डिस्काउंट अलाउड, एक तो ये हम अकॉर्डिंग टू द रूल आपको बता दिए। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आंख मूंद करके सीधा एकदम से ये आप तो समझ जाओगे कि डिस्काउंट जो है, सॉरी कैश जो है वो आ रहा है कि जा रहा है, ये तो पता चल जाएगा। कैश रिसीव लिखा हुआ है इसका मतलब कैश आ रहा है, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। इतना तो समझ में आएगा ना। कैश पेड कर रहे हैं मतलब कैश क्या हो रहा है, तो जहां कैश वहां डिस्काउंट, एकदम जुड़वा भाई की तरह। नहीं, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, ये ब्रह्मास्त्र है। ये आपको याद रख लेना है कि अगर कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसीव कर रहे हैं मींस क्या, कैश को डेबिट करना है, और कैश पेड कर रहे हैं मींस कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कैश क्रेडिट, और अगर वो डिस्काउंट है, क्वेश्चन देखने से पता चलेगा ना। जैसे कैश पेड चूड़ा इज ₹5000, डिस्काउंट नहीं है तो राम अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट। अब राम की तरफ से मुझे डिस्काउंट मिला है तो राम अकाउंट दिया, राम को देना था 2000 तो राम को डेबिट करेंगे 2000 से, लेकिन राम ने मुझे 50 रुपया छोड़ दिया, भैया तो मुझे कैश देना कितना पड़ा। अगर 50 रुपया छोड़ दिया तो दिए कितना कैश, 1950, तो राम अकाउंट दिया 2000 टू कैश अकाउंट 1950, टू डिस्काउंट उसी में जो कंपाउंड एंट्री बताए होंगे आप लोगों को। नहीं तो राम अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू क्या डिस्काउंट अकाउंट। राम में डेबिट करेंगे 2000 से, कैश में क्या करेंगे 1950, क्योंकि बोथ आर इक्वल, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है ना। LHS इक्वल टू RHS, इतना तो पढ़ जानते होंगे ना, मैथ पढ़े होंगे कि बचपन से, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो उसी तरह से डेबिट इक्वल टू
क्रेडिट। तो जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट में होगा। क्या प्रियंका इतना आवाज मेरा आ रहा था, आप लोग को सुन पा रहे थे आप लोग, बताइए। यस सर, आ रहा था। आप ही का आवाज नहीं आ रहा है। बीच में वीडियो बंद हो गया था सर। जो बच्चे एड ऑन में मस्ती में चला मैंने ये कर दिए, तो उनको तो फिर दिक्कत होगा समझने में वहां पर, तो वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे फिर कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, तब वहां पर बताएंगे। चलो नेक्स्ट। तो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे इसमें क्या है, एकदम इजी वे में समझना, नहीं समझना है एक बार नहीं 50 बार पूछो, जितना बार पूछो। हम तो कहते हैं तब तक पूछते रहो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पास इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या, श्री भरतराम 2017 है। अब 2017 देखो अगस्त 1 को है, तो पहले सही बच्चे क्या करो, उसको फॉर्मेट बना लीजिए। सही बच्चे जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। सही बच्चे कुछ बच्चे आप पूछना चाह रहे थे क्या, कोई बच्चे एक हैंड रेज किए थे? ओके, देखो कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि रिसीव, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ओके बच्चे, तो आप फिर से ज्वाइन करें, आपका कैमरा और माइक नहीं हो रहा है ये ऑन, तो आप बच्चे फिर से ज्वाइन करें। ओके, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश जी, देखो क्लियर है कॉन्सेप्ट। सही बच्चे के पास में क्वेश्चन होगा, नहीं है तो क्वेश्चन पहले ले लो, ठीक है, वो बाद में जब हम क्लास से जाएंगे तब अपना नोट करते रहना, अभी हम बता समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। रिसीव, अगर चतुर चालाक हो तो लिख भी लोगे उतना देर में, ठीक है। तो रिसीव कैश फ्रॉम, अब अमाउंट है 1980 रुपया, कितना है 1980, और नीचे लिखा हुआ है कि अलाउड हिम डिस्काउंट। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि कैश रिसीव, ये तो समझ में आ गया कि रिसीव फ्रॉम गणेश जी मतलब गणेश जी से पैसा ले रहे हैं। नीचे में अलाउड हिम डिस्काउंट मतलब उसके द्वारा डिस्काउंट भी, भैया आप रिसीव कर रहे हैं उससे पैसा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, गणेश जी को डिस्काउंट देंगे ना। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, जिससे पैसा रिसीव करेंगे मींस हम उसको अपने आप को बिजनेस मानो। अकाउंटिंग का क्वेश्चन जब भी बनाओ बच्चे अपने आप को क्या एज्यूम कर लो, बिजनेस, बिजनेसमैन नहीं बिजनेस। हम लोग इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन नहीं, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम बिजनेसमैन की प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस की, वो तो पर्सनल है, ठीक है, उसका तो कई तरह का बिजनेस होगा।
तो वो सब बिजनेस का अलग अलग ना प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहेगा, तो बिजनेस के बुक्स में एंट्री करेंगे ना बच्चे। राइट की रॉन्ग? ओके, तो कैश क्या लिखा हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश जी 1980 अलॉट हिम डिस्काउंट। इसका मतलब मुझे इसमें ये पता चल गया कि इसमें 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। कौन कौन? तो एक तो कैश, एक तो डिस्काउंट, और एक क्या, गणेश जी। तो इतना बताए थे कि गणेश जी तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में तो 2 ही याद रखना, रिसीवर या गिवर, है ना? तो गणेश जी क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? तो 8 मूव के क्रेडिट कर दो, गणेश जी क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास में रिसीव करे तो क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश। कैश तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या कहते हैं कि कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो कैसे एंट्री का ये बनेगा? चल जल्दी बना लीजिए 2 मिनट में। अमाउंट तो अब गणेश जी में फुल अमाउंट होगा 2000, कैश में जाएगा 1980, और 20 रुपया किस में जाएगा, 20 रुपया जाएगा। तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू गणेश जी। डिस्काउंट अलॉट भी अगर वो डेबिट हो गया तो अलॉट ही इंडिकेट करता है, तो आप लिख लीजिए डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डीआर। ये 1 अगस्त को लिखेंगे। कैसे पता है ना? स्केल तो नहीं खरीदे होंगे, कसम खा ली, हम नहीं सुधरेंगे। नहीं इससे खरीदी हो, देखो देखो आगे दूसरे मान लेना। जबकि स्पष्ट रूप से आप लोग को बोले थे बैच में कि आप स्केल खरीद लो। ये देखो, तो क्या लिखेंगे इसे बच्चे, 2000 ईयर कितना है, 2017 ना। देखो बनाने का क्या शेड्यूल हो जाएगा, ये डेट कॉलम दे दिए। तो 2000 अगस्त कितना है, 1 है ना, ये आपका डेट कॉलम हो जाएगा। सही बच्चे, फॉर्मेट बनाएंगे इसी तरह से। तो डेट कॉलम ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर दे देंगे, पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा ना। ये देखिए, ये अलग का कॉलम हो जाएगा, और ये 2 अमाउंट का कॉलम हो जाएगा डेबिट क्रेडिट का। ऐसे ही बताए थे ना, फॉर्मेट तो बताया बच्चे आप लोगों को। ये हो जाएगा, ये बीच का साइन दे दीजिए, यहाँ पर बीच का साइन दे दीजिए। अब देखिए क्या से रिसीव है, तो क्या से अकाउंट क्या करोगे, क्या से अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डीआर। कोशिश करना दोनों के सामने, मेरे को ये सब लिखने का ये सब क्या है, तरीका है। अब ऐसा नहीं कि एक डेबिट यहाँ लिख दे, दूसरा डेबिट यहाँ लिख दे, ये एकदम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और टू क्या है, गणेश जी ना, यहाँ पर लिखेंगे टू गणेश जी, है ना। अब गणेश जी है, अब इसके बाद भी आप अकाउंट लिखना चाहते हैं, कोई भी नाम हो, तो क्या बताएगा, पोस्ट ऑफिस ना, यहाँ पर लिखिए गणेश जी अकाउंट। अब कैश कितना पेमेंट किए, कितना रिसीव किए, 1980, 20 रुपया डिस्काउंट था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000। नहीं आया समझ में? चलिए सेकंड बनाइए। सेकंड क्या है, पेड कैश टू साइलेस, जस्ट अपोजिट है उसका। क्या है, खुद से बनाने की कोशिश करो, निश्चित रूप से बनेगा बच्चे आप लोगों से। पेड कैश टू साइलेस, और नीचे में क्या है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, बस करेक्ट है। साइलेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो साइलेस में कितना लिखेंगे, साइलेस में कितना लिखेंगे, साइलेस में लिखेंगे 2000, कैश में लिखेंगे 1950, और डिस्काउंट में लिखेंगे 50। क्लोज ही कर दिए, तो बंद हो गया, ऐसे करेंगे तो इतना अच्छा सुंदर कॉपी है, स्मार्ट हुआ, और इनको भी स्मार्ट से थोड़ा मनीष बढ़िया से बना दे क्या, एकदम से जो भी करोगे काम एकदम सिस्टमेटिक वे में करो, निश्चित रूप से मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो आप लोग ना।
चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो मनीष, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, नरेशन लिख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको पूरा क्लोज नहीं करना। पूरा क्लोज का मतलब क्या हुआ, अरे कहीं सामान हुआ नहीं खरीदो दुकान से, नहीं देखते वो काट के ऐसे ऐसे कर देता है पूरा पेज में, दिखाई भी क्या। दुकान में जब कोई सामान आप लेने जाओगे और अगर उसका स्पेस खाली हो जाएगा ना, तो वो क्या कर देता है पूरा का, हाँ, ताकि कोई दुश्मन उसका बीच में ना लिख दे, तो उसको देना पड़ेगा, वो तो जीएसटी है। चलो, तो 10 तारीख को क्या हुआ बच्चे, ऑनलाइन में आप लोग भी बच्चे बताएंगे। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट 10 तारीख को क्या लिखा हुआ है कि साइलेंस पेड इन कैश। इसका मतलब क्या समझे, देखो याद रखना, साइलेंस पेड या पेड साइलेंस बोथ आर डिफरेंट। पेड साइलेंस मींस पेड टू साइलेंस, और साइलेंस पेड मतलब साइलेंस ने हमको दिया। उसी ट्रांजैक्शन को ऐसे भी समझ सकते थे कि साइलेंस पेड लिखा हुआ हो या उसमें ये लिखा हुआ हो कि कैश रिसीव फ्रॉम साइलेंस, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेंटेंस सेम हो जाएगा, याद रखना। तो वही यहां पर है 10 तारीख को कि साइलेंस पेड इन कैश, साइलेंस ने कैश पे किया, तो एंट्री क्या हुआ, कैश कम, बिजनेस में कैश क्या हुआ, आया ना, तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू साइलेंस। जल्दी कीजिए 10 तारीख दे करके, थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना, निश्चित रूप से डिस्काउंट का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। साइलेंस पेड इन कैश का मतलब कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू साइलेंस। हाँ, साइलेंस में लिखेंगे 5000 और कैश में लिखेंगे 4900 और उसमें लिखेंगे 100। मिस नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका, हाँ पूनम, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएं बच्चे, कोई प्रॉब्लम आपको क्या, समझ में आया ये, कोई दिक्कत नहीं। डेट है आपका 10 तारीख का था ये। चलिए 15 तारीख में लिखिए, इसका वर्किंग नोट हम लोग को करना पड़ेगा पहले। देखो यहाँ पर क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश। देखो 3 अकाउंट आ गया इसमें, परचेज भी है, गुड्स तो वही परचेज को ही किया, तो चाहे परचेज को चाहे गुड्स को, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद राजेश भी है, उसके बाद कैश भी है। तो ये तो फिक्स है कि परचेज किया मींस एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस के लिए, तो परचेज अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। दूसरी तरफ नाम है और कैश है, तो बच्चे यहाँ पर कैश की प्रधानता होती है। जब कैश और नाम दोनों हो तो वहां पर कैश, क्योंकि बिजनेस हमेशा कैश में विश्वास रखता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में विश्वास। कोई ऐसा देखिए दुकानदार कोई मिलता है कि कहता है कि ठीक है अभी तो मत दीजिए, परसों दे दीजिएगा, नहीं कहेगा। आप अगर कपड़े खरीदने जा रहे हो, 5000 का कपड़े खरीदे, आपका अच्छा रिलेशन है वहां पर, नो डाउट वो आपको क्रेडिट में ही दे सकते थे, लेकिन अगर उनको आप एट ए टाइम 5000 रुपया दोगे तो वो मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन कैश में हो जाता है वो बिजनेस समझता है कि इनके साथ मेरा रिलेशन क्या हो गया, क्लियर है। लॉन्ग टर्म तक रिलेशन बनाने में अगर किसी के साथ रिलेशन को मैंने बरकरार रखना है, जितने भी है, हुआ है, मामा है, मौसा है, जो भी है, तो आप गौर करना कि उसमें कैश मत आने देना, वो रिलेशन लंबा चलता है। और अगर वो लेन देन हो गया कैश में, मोनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया, तो फिर वो क्या होता है, रिलेशन, ठीक है। तो याद रखना कि कैश ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस हमेशा क्या एज्यूम करता है, कैश ट्रांजेक्शन। तो परचेज गुड्स फॉर कैश या परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश, आपको याद होगा हम आपको 3 तरह का ट्रांजेक्शन कंपाउंड एंट्री में बताए थे, या कैश परचेजेस, तीनों का एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। बट इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें लिस्ट प्राइस है। जब कभी भी लिस्ट प्राइस हो क्वेश्चन में, तो आप समझ लेना कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट छुपा हुआ है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस।
मोबाइल का भी सर्चिंग होता है। इमीडिएटली आपका सर्च ऑपरेशन भी कभी भी हो सकता है, और जिन बच्चे का मोबाइल ऑन होगा इमीडिएटली आपके मोबाइल को, यहाँ पर ये रूल पता है कि नहीं यहाँ का, ठीक है ना, अभी तक हुआ नहीं ना है, आपको इंडिकेट कर दिए, हो सकता है कल ये हो जाए, हो सकता है परसों ही हो जाए। इसीलिए मोबाइल जैसे ही कैंपस में इन करोगे आप अपने मोबाइल को एकदम से स्विच ऑफ मोड में डाल दोगे। यहाँ का रिसेप्शन का नंबर होगा, जो माता पिता अगर कोई इस तरह का कोई कहोगे आप सर तो फिर फोन कैसे आएगा मुझे, तो आप अपने पेरेंट्स को ये नंबर, आप यहाँ का जो रिसेप्शन का नंबर है आप दे सकते हो। कोई भी अगर इस तरह का होगा तो आप डायरेक्ट फोन वहां पर आएगा और फिर बच्चे यहाँ से क्लास से जाएंगे। ऐसे होता है सिस्टम से अगर रहोगे तो। मोबाइल हम अभी देखे हैं, ये गलत बात है। चलो नेक्स्ट, ये बना लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट टीडी, यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, आराम से 20%, 20,000 का निकाल लो। तो इसको वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ सेंसर शीट, आपको वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट में ऐसे करके लिख दो, करोगे तो आप वहां पर डेट भी लिख सकते हो, जितना तारीख का वो वर्किंग नोट है। कितना तारीख को है जी, 15 ना। ये देखो वर्किंग नोट कर रहे हैं, ऊपर में क्या लिख देंगे, ये देखो ये लिखेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट और डेट लिखेंगे ना अगस्त 15 को। तो देखो लिस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर लिस्ट प्राइस देंगे 20,000 है ना, और इसमें से छोटा सा लिख देंगे लेस टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस टीडी हो जाएगा, कितना परसेंट है 20%, कितना हो जाएगा 4,000। तो कितना अमाउंट हो गया, इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझाए थे कभी, लिखो। तो क्या कैश परचेज था ना जी, तो परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट 16,000 16,000 लिखो। चलो 20 तारीख को देखो क्या लिखा हुआ है, बॉट फॉर कैश गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो अब ये बॉट मतलब क्या होता है, परचेज करना। परचेज क्या किस में, कैश में। लिस्ट प्राइस कितना था 10,000 फ्रॉम वैरायटी स्टोर्स। अब वैरायटी स्टोर्स हो या आकांक्षा स्टोर हो, उससे हमको क्या मतलब है, जब कैश ट्रांजेक्शन हो ही गया तो नाम तो आएगा नहीं, ठीक है ना। नाम कहाँ आता है, जहां क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, ये तो कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या। अब उसका भी वर्किंग नोट इसी तरह से करेंगे कि यहाँ देखो कितना तारीख है 20 है ना, तो यहाँ पर 20 कर देना है। अब देखो लिस्ट प्राइस कितना है 10,000 है जी, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो देखो 1,000 हो गया इसमें, तो कितना हुआ इसमें इनवॉइस प्राइस 9,000 हो गया, और इसमें से लेस क्या करोगे, लेस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 5%। तो आ गया 450। तो कितना हुआ इसमें 8550, नेट अमाउंट यही ना हुआ, तो यही ना गोज आउट, पैसा यही नहीं जा रहा है जी। तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डीआर लिखो, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो कैश डिस्काउंट कितना है आपके पास में, आपको एंट्री किस पर करना है, इनवॉइस प्राइस पर ना, तो लिखो 9,000। पीछे बैठ दीजिए, एक मिनट, ये आया समझ में। तो यहाँ पर 9,000 का ये 5% क्या था, कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डी आर 9,000 टू कैश अकाउंट, कितना कैश पे किए हैं 8,550। तो कैश में ये लिखेंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा 450। चलो अब ये तो 25 को देखो क्या करा है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,000 टू क्या अख्तर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड गुड्स। तो अख्तर अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट कितना पर, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देना है, इसमें माइनस ना कर देना है। ये पीछे बच्चे बात नहीं करो, अख्तर अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट 1,800। हाँ
नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश, तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि महेश कैश के ट्रांजेक्शन में हम सेल कर रहे हैं महेश को, तो महेश से कोई मतलब है नहीं, सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा ना जी। तो कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, टू सेल्स अकाउंट। अट्ठाईस को है, 28 को, 25 को लिखी हो, क्या लिखी हो 25 लिखो ना। अख्तर अकाउंट डीआर, टू सेल्स अकाउंट, अख्तर अकाउंट डीआर, टू सेल्स अकाउंट। 18,000 नहीं, 1800 है, 2000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया इसमें, तो 2000 का 10% कितना होगा, 200 ना, वही 1800। चलो इसको लिख लो 28 को। अब एक बार सही बच्चे, हम परमिशन दे रहे हैं आप लोगों को, मोबाइल अपना निकालो और उसमें डिस्काउंट का टॉपिक निकालो जो हम नोट्स भेजे हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर है, इसको 3 से 4 बार आप लोग घर पर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। सही बच्चे उसको निकाल लो, जो नोट्स भेजे हैं उसमें आपको ये डिस्काउंट का टॉपिक है। भेजे थे ग्रुप में कि नहीं भेजे थे? मिल गया? मिल गया ना? एक बच्चे कोई हो गया, मोबाइल रखिए, अब हो गया। कोई एक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में है क्या? छोड़ दो, यहीं पर मैं अनाउंस कर देते हैं। और बच्चे आप लोग का अटेंडेंस हम ले रहे हैं, सही बच्चे ध्यान रखना, इसको थोड़ा बताओगे, सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं। और कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका आवाज नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज उनको थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिएगा कोई बच्चे, ठीक है? रोल नंबर 1 2 3। Yes, sir. Roll number 1. हाँ, 2 3 4 5। यस सर 4। हाँ बच्चे, जिन जिन का अटेंडेंस बनता जाए वो लीव करके नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे, ओके? हाँ, 4 के बाद 5, हाँ 6 7 8 Yes, sir. 9
10, 11, 11 present, sir. 11. 11, 12, 13, Present, sir. 12 12 हिमांशु, present. Yes, sir. 14, बच्चे आवाज को म्यूट कर देंगे आप लोग। 14 sir. हाँ 14 हो गया है। 15, 16, 16 present, sir. 15 17, Sir, 16, sir. sir 15 Present sir. हाँ 17 भी है, ओके। 18, sir 15 19, हो गया Yes, and 19, sir. ओके बच्चे। 20, 21, 22, Sir 22 present. ओके। 24, Sir, 25, 19 हो गया, sir, 19. हाँ 19 हो गया बच्चे, आप लोग लीव कर जाइए अब। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 present sir. 37, 38, 39, 39 present, sir. 40, Present, sir. 40%. 41, Yes, sir. 41. okay, 41, 42 हाँ बन गया दोनों। 43, Yes sir present. 43 present. 44, 45, Yes sir 45. Sir 45 present. okay, okay. 46, Yes, sir. 46. 47, 48, 49, 48 sir, 48. 48, 49, 50, Yes, sir. 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55, sir. 55%, sir. 55, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 65, sir. 66 present sir. ओके बना दिए दोनों। 67, 68, 68 present, sir. ओके 69, 70, Yes sir 69. 69. हाँ 69, ओके 70, 71, Sir 70. ओके 72, 72, 73, 74, 75, 74, sir. 74, sir. बना दिए बच्चे। 75, 76, 77, 76 present. ओके 77, 78, 78 sir ओके 79, sir 78 हाँ बना दिए बच्चे। 79, 80, 81, 82, 81, sir. 82, 83, 84, Sir 83 का sir mute नहीं हो रहा. हाँ 83 का बना दिए। 84, 84 है क्या बच्चे? थोड़ा कॉपरेट करो आप लोग जिनका नेट ठीक है। ओके 85, 86, 87, सर 56 का बना दिए सर। 56 का म्यूट नहीं हो रहा था उसका। 87, सर 87 हाँ 86 है क्या अंशु शर्मा? ओके 88, 89, 90, sir 90, 91, 90, Yes sir 91. 92 sir present sir ओके 91, 92 हो गया। 93, 94, 95, 96, 97, 96 का म्यूट नहीं हो पा रहा है सर। 97, Yes, sir. Present, sir. ठीक है। 98, 99, 100, Yes, sir. 100. ओके 101, Yes, sir. 101, sir. ओके 102, 3, 4, Present, 5, sir. 104 present, sir. ओके 6, नहीं अब तो हो गया। ओके बच्चे सर 56 का बना दीजिए सर। 56 का सर अनम्यूट नहीं हो रहा उसका। किनका? रोल नंबर 56 सर। 56, यस सर। 21 में बना दीजिएगा। Sir, 49.
जाइए बच्चे आपको